किसी भी तस्वीर को बनाने से पहले उसकी हूबहू आकृति सबसे पहले कलाकार के दिमाग में बनती है, जिसके बाद कलाकार उसे अपनी मन की आंखों से देखता है, फिर उसे रंगों के माध्यम से उकेरता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कला की बदौलत किसी भी कल्पना मात्र को जीवंत कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार सरायकेला जिले के एक छोटे से गांव जगन्नाथपुर में रहने वाले 76 वर्षीय दुर्गा प्रसाद चौधरी अपनी कल्पना को जीवंत कर देने का हुनर जानते हैं। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम मौजूद है सरायकेला जिले के जगन्नाथपुर गांव में। आपको बता दें कि ये एक ऐसा गांव है जहां तक पहुंचने के लिए तो सड़क है, लेकिन उस गांव से जो ये घर जहां हम खड़े हैं उस घर पर पहुंचने के लिए पक्की सड़क जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँचती है। लेकिन बावजूद उसके जिस घर में हम खड़े हैं उस घर को एक म्यूजियम का रूप जो है वो दिया गया है। आपको बता दें कि इस घर के जो मालिक है दुर्गा प्रसाद चौधरी, उन्होंने इस घर को, पूरी घर को ही कहेंगे कि पूरे घर को उन्होंने अपनी कला के बदौलत अपनी सुंदर कलाकृतियों से सजाया हुआ है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आप देखिए कि दुर्गा प्रसाद चौधरी ने आदि काल से लेकर के आधुनिक काल तक के पूरे जीवन चक्र को जो है यहाँ पर अपनी कलाकृतियों के माध्यम से दीवारों पर दर्शाया हुआ है। इसके लिए सीमेंट बालू का उपयोग दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा किया गया है। हम आपको दिखाते हैं कि दीवारों की ओर आप देखिए, आप यहाँ पर देखिएगा, देख पाइएगा कि पूरे दीवार पर जो है भित्ति चित्रकला इसे कहते हैं, और इसे सीमेंट और बालू के जरिए जो है दीवारों पर उकेरने का काम जो है वो दुर्गा प्रसाद चौधरी ने किया है। आपको हम आगे भी दिखाते हैं कि आगे आप देखिएगा कि पूरे दीवार को जो है भित्ति चित्रकला के जरिए दुर्गा प्रसाद चौधरी ने किस तरह से सजाया है। इसके अलावा आपको हम अंदर भी लेके चलते हैं और वहां भी दिखाएंगे कि दुर्गा प्रसाद चौधरी ने किस तरह से दीवारों को अपनी खूबसूरत कलाकृतियों से पूरी तरह से सजाया हुआ है, और साथ ही अलग अलग जो भी विधाएं है कला की जो वो जानते हैं उसको भी प्रदर्शित करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। हम आपको दुर्गा प्रसाद चौधरी से भी मिलवाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनकी इस कला को और इस तरह से म्यूजियम के तौर पे घर को सजाने के पीछे का क्या कारण है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है। ये बताइएगा कि ये जो दीवारों पर जो भित्ति चित्रकारी हम लोगों को दिख रही है, ये कब आपके दिमाग में आया और इसके पीछे का क्या कारण है? मैंने जो है रिटायर के बाद जो है इसका जो है मन में उठा कि लोग जो है इस चीज को भित्ति आर्ट द्वारा चित्रांकन करके देखे, सुने और उसका जो है सही उपयोग करके उससे प्रेरणा ले, लोगों तक पहुंचे। इस चीज को मैंने दर्शाने की भित्ति आर्ट द्वारा कोशिश किया हूँ, जो आप लोग के यह सामने है। मैंने जो है आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक मैंने जो है उकेरने का प्रयास किया हूँ। ये जो है मनुष्य का उत्पत्ति जो है चैंपैजी के द्वारा हुई, जो कि करोड़ों वर्ष मनुष्य को उत्पत्ति करने में, मनुष्य के रूप आने में हुआ, और उनका जीवन चक्र जो है आगे बढ़ते गया। और इस तरह से पहले अग्नि का आविष्कार हुआ, उसके बाद जो है इन्होंने कैसे करके वो अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए, किस तरह से अपना जीविका को पालने के लिए शिकार करते थे, और आगे वो अपना जीवन को आगे बढ़ाते हुए छाल का आविष्कार किया। छाल का आविष्कार करने के बाद जो है वो अपना जो है धीरे धीरे बढ़ते गए, और आज जो है आधुनिक उत्पत्ति तक मैंने क्या खोया और क्या पाया के तर्ज पर जो है मैंने इस चीज को दर्शाने को जो आप लोग के सामने ही है, बोर्ड के ऊपर भी किया, पेपर ड्राइंग पेपर के ऊपर भी किया, और दीवार के ऊपर भी किया, जो आप लोग के सामने है। जब सर्विस लाइन में था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मैं सर्विस कर रहा था, और वहीं से मैं रिटायर 2008 में मैंने कर गया। मैं एक लेखक के तौर पर ही हूँ और एक चित्रकार के ऊपर भी हूँ। मैंने जो है उपन्यास भी लिखा हो, जो शहनाई और चिता आपके सामने है, और अंतिम मिलन जो आपके सामने है। मैंने जो है एक कोरोना काल में कोरोना चालीसा लिखा, जो मैंने श्रीमान नरेंद्र मोदी को भी मैंने अर्पित किया हूँ, और भित्ति आर्ट के द्वारा या चित्रांकन करके जो मैंने ये सब दर्शाने के भरसक प्रयास किया हूँ, जो कि मैंने प्रकृति भी कुछ कहते हैं और हमारे पर्यावरण भी कुछ कहते हैं। इसी चीज के ऊपर मैं थीम्स लेकर मैं दर्शाने के भरसक प्रयास किया हूँ, जो आप लोग के सामने प्रस्तुत है। तो आपके घर के एक ही कमरे में या फिर और भी कमरों और में? कमरे में है, मैं एक कमरा हुआ और आगे कमरे हैं। क्या खोया क्या पाया
आधुनिक युग से अभी तक आए हैं। लालटेन युग था, उस समय को भी भूल चुके हैं। पहले जो है इस तरह से था, शादी विवाह में जो है लोगों आते जाते थे बैलगाड़ी के ऊपर, पालकी के ऊपर। आज उसका दूसरा रूप ले लिया है और इस रूम में भी उतारने का प्रयास किया हूँ। ये मेरा स्टूडियो है और उतारने का भरसक प्रयास किया हूँ। मनुष्य के ये तंत्र जो है, इस चीज को जो है सुरक्षित रखेंगे तभी हम जीवन को बचा सकते हैं। मजबूत करके रखा हुआ है धरती को भी, एक ऊपर पर्यावरण को भी, जो पृथ्वी और धरती जल वायु गगन अग्नि से संबंधित है और इस चीज को जकड़ के रखता है। इसलिए पेड़ पौधे को काटना अनुचित है। और मैं लोगों को यह सबक देना चाहता हूँ, जो मैंने खो रहे हैं, मानव पशु पक्षी जीव जंतु को मैंने खोते जा रहे हैं, उस चीज को दर्शाने की कोशिश किया हूँ। जो आपके सामने है, मैंने इस चीज को विलुप्त हो रहा है, इसलिए इस चीज को दर्शाने की कोशिश, इस चीज को बचाना है। और मतलब मानव अंग को सुरक्षित रखने के साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का जो है वो संदेश दे रहे हैं। और आज हम आधुनिक युग में पहुंच चुके हैं, जो आज जो है मानव पशु पक्षी जीव जंतु जो है आज जो है विलीन के कगार पर है। ये मानव चक्र का जो है मैंने बचपन से लेकर जो है मृत्यु तक का जीवन चक्र है जो आपके सामने है। इसलिए वृक्ष को बचाना अति आवश्यक है। हमारा वृक्ष ही नहीं, हमारा प्रकृति पेड़ पौधा के अलावे पत्थर भी जो है कुछ कहते हैं, उनके अगर आकार देखिएगा तो कुछ कहते हैं। इसलिए मैंने इस चीज को दर्शाने के भरसक प्रयास किया हूँ। इस धरती जल वायु गगन अग्नि को सुरक्षित रखना है और जो है आपको जो है पृथ्वी नहीं जल के अंदर ही भी जीव जंतु है जिसे भी हमको बचाना है और उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। इस चीज को दर्शाने की कोशिश किया हूँ कि लोग आकर देखे समझे और इस चीज को ग्रहण करें और लोगों को शिक्षा दे। आप देख सकते हैं कि दुर्गा प्रसाद जी ने पूरे अपने घर को जी जो है एक पूरी तरह से म्यूजियम का रूप दे दिया है। घर की, चाहे वो घर का बरामदा हो, चाहे घर के कमरे हो या घर का अन्य कोई भी दीवार हो, सभी जगहों पर जो है आपको पेंटिंग दिख रही होगी। और यहाँ पर ये घर का जो है ये बगीचा है। हम आपको बगीचे में ले चलते हैं और बगीचे को दिखाते हैं कि बगीचे को उन्होंने एक पार्क के रूप में कैसे तब्दील किया है अपनी कला के बदौलत। ये जो है मानव पशु पक्षी जीव जंतु को मैंने दर्शाने का प्रयास किया हूँ। ये मानव जो है अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार करके जो है वृक्ष काट करके अपना पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वृक्ष के ऊपर ही आधारित है हमारा पशु पंछी जीव जंतु सभी दिखाया गया है। इस चित्र को सभी निर्भर है, इसलिए वृक्ष को काटना अनुचित है। और हमारे भविष्य को बचाने के लिए आपको पेड़ पौधे को सृजन करना है, वृक्ष को बचाना है और वृक्ष को लगाना है। इसलिए जो है दिखाया गया है डायनासोर का कि विलुप्त हो चुका है, इसी तरह मानव का जीवन भी विलुप्त हो सकता है। इसीलिए वृक्ष को धरती जल वायु गगन अग्नि को बचाना बहुत अनिवार्य है। दिखाया गया है झारखंड का कल्चर है जो समूचे भारतवर्ष को इसकी आवश्यकता, जल जंगल जमीन को आज बचाना अनिवार्य है। ये जो है आदिवासी कल्चर है जो कि झारखंड में अधिकांश जो है दिखाया गया है। जो इसे जो है प्रकृति के पूजा करते हैं और प्रकृति को हम लोगों को भी बचाना है। आगे जो है हाट बाजार है, ग्रामीण हाट किस तरह से होता है उसको दर्शाने के भरसक प्रयास किया हूँ। ये आगे जो है हाट बाजार में जो है इस तरह के जो बाजार में जो है मद्यपान करते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। ये मुर्गा लड़ाई है जो झारखंड का चिन्हारा और कल्चर है, ये वाद्य है उनका, ये सब दिखाया गया है। आगे जो है ग्रामीण सोहराय दिखाया गया है, जो ग्रामीण का है ये सब दिखाया गया। ये शहरी सोहराय है, इस सबको दिखाने का भरसक प्रयास किया हूँ। ये जो है हमारे आज जो है जमशेदपुर में जो है टाटा नगर में जुबली पार्क है, ये जुबली पार्क को दिखाने का भरसक प्रयास किया हूँ। ये जो है क्रांतिकारी तिलका मांझी का आवास है जो 1750 ईस्वी में जबरा तिलकपुर में ये बनाया गया, उनका अपना निजी मकान है। एक जो आज भी है मिट्टी का एक घरौंदा है जो मिट्टी से बनाया हुआ, जो बहुत खूबसूरती है और इसका जो है चलन अभी भी झारखंड में दिखाया गया है। ये हमारे जो है मैप है झारखंड का जो दिखा इस तरह से है। उलकुलान क्रांतिकारी जो है इस तरह से हमारे बिरसा भगवान जो है क्रांतिकारी करते थे। इधर जो है फोक नृत्य का दृश्य दिखाया गया है। आज से करीब लगभग जो है 50 साल पहले की बात है। ये जो है इस तरह से आपका जो है टाटा कंपनी थी और ये आज जो है विस्तार ले लिया है। टाटा कंपनी जो है विस्तार ले लिया जिसका नाम टिस्को है, जो विस्तार ले चुका है। ये जो है आपका
मैंने दिखाने की प्रयास किया हूँ। नरमा पहाड़ है जो यूरेनियम का भंडार है, और ये आपका सरंडा वन है जो कि 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो लो अश्यक खदान का पठार है। ये दलमा पहाड़ है। ये दलमा पहाड़ को 170 करोड़ वर्ष पुराने हैं। ये जो है उड़ा पाटुआ भोक्ता टांग है, जो कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो है एक कल्चर है, और इसको दिखाया गया है। ये जो झारखंड के कल्चर है। हमारे आज जो है वन प्राणी जो है वो आपका जो है पेड़ पौधे कटने से, जंगल कटने से शहर की ओर रवाना हो रहा है, जो आज प्रत्यक्ष रूप में पूरे भारत में दिखाई पड़ रहा है, जो हम लोग को सामने है। ये जो है हमारे आस्था का, विश्वास का जो है झारखंड में श्री बाबा धाम है, जो देवघर के नाम से जाना जाता है। दुर्गा प्रसाद चौधरी जी ने केवल अपने घर को ही नहीं बल्कि घर के छत को भी जो है अपनी कलाकृतियों से पूरी तरह से सजाया हुआ है और यहाँ पे झारखंड के अलग-अलग दृश्य को जो है उन्होंने दर्शाया हुआ है। हम आपसे यहाँ पे थोड़ा बात करना चाहेंगे दुर्गा जी, मतलब इस जो आप कर रहे हैं इसके पीछे की क्या सोच है आपकी? सोच तो यह है कि माने लोग जो है इस कलाकृति को देखकर जो है कुछ सबक लें, देखें, समझें, और अपने जनहित में प्रचार प्रसार हो, इस उद्देश्य से मैंने इस चीज़ को दिखाने की कोशिश किया हूँ जनहित में। तो कितने लोग आते हैं प्रतिदिन इसे देखने के लिए? प्रतिदिन जो है 10 से 15, कभी 30 भी आ जाते हैं, कभी 25 आ जाते हैं, और ये 4 बजे के 2 घंटा मैंने टाइम दिया हूँ इस चीज़ को देखने के लिए। पोस्टर के द्वारा भी बता दिया हूँ कि शाम में 4 बजे से 6 बजे तक जो लाइटिंग उटिंग का भी प्रबंध है, और सब पूरे दिखाता हूँ, और अपना सबक लेके जाते हैं। 2 घंटे के लिए 2 आपका घंटे घर जो है प्रत्येक दिन ये लोगों के लिए खुला रहता है। लोगों के लिए खुला रहता है, और अभी तो थोड़ा-सा कम होता है, लेकिन जो है इसका उद्घाटन करेंगे तो और विस्तार रूप से हम इसको करेंगे। उद्घाटन अभी तक आपने इसकी क्या सोच रखी है? आप सोच जो उद्घाटन की है, बात भी कर रहे हैं। उद्घाटन इसलिए मैंने कहा किया हूँ कि रोड भी नहीं है, थोड़ा-सा बस्ती का क्षेत्र है, और इस उद्देश्य से भी गाड़ी कहाँ रहेगा, पार्किंग कहाँ होगी, इस सब क्षेत्र के कारण जो है भी अभी हम उद्घाटन मंत्री के द्वारा नहीं करवा रहा हूँ। ऐसे विधायक जी को बोला हुआ है, सांसद को भी बोले हुए हैं, मंत्री को भी मैंने इनगोज किया हूँ कि माने इस चीज़ पर ध्यान दें, ताकि मैं लोग को और मैं विस्तार रूप से दिखावें और इस चीज़ को उकारने का प्रयास करूँ। आप देख सकते हैं अभी हमने दुर्गा जी से बात की, इन्होंने अपने पूरे घर को एक म्यूज़ियम का रूप दिया हुआ है। अपनी कला का प्रदर्शन जो है ये अपने क्षमता के अनुसार अपने घर पर कर रहे हैं। लेकिन अब जो है इनकी सोच है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इनकी कला को जो है लोगों तक लेकर के जाए। लोग इसे देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने दिन भर में प्रत्येक दिन के लिए 2 घंटे का समय जो है वो लोगों के लिए दिया है कि उस दौरान जो है लोग यहाँ आ सकते हैं और उनकी कला को जो है यहाँ पर देख सकते हैं। खैर अब ये देखना है कि आगे इस ओर सरकार क्या ध्यान देती है। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार।